Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत चैतन्य भागवत क्लास में। हमने पिछली क्लास में सुना कि महाप्रभु इस अवतार में अभी तक अपने ज्ञान से बड़े गर्वित रहते हैं, और ये तो महाप्रभु की कृपा है। भगवान कृष्ण इस अवतार में अभी तक उद्दंडता कर रहे हैं, और अगर वो उद्दंडता करना चाहें तो कोई उनका मुकाबला कैसे कर सकता है। हमने पढ़ा था कि अगर युद्ध करना चाहें तो उनका मुकाबला कौन कर सकता है। यदि अपनी माधुर्य लीला को प्रकट करना चाहें तो भी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब ऐश्वर्य भोगना चाहें तो भी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और अगर प्रचंड विद्वान बनना चाहें तो भी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और जब वैरागी जीवन बिताना चाहें तो भी उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो भगवान जो अपराजित हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, कोई मतलब कोई नहीं, वो भगवान अपने भक्तों द्वारा पराजित हो जाते हैं। वो भगवान अपने भक्त के आगे पराजित हो जाते हैं। हमने कल यहां तक किया, जब डिवोटीज में प्रेम दिखता है उनको, तब वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और यही भाव वैष्णवों में भी है। जब वो दूसरे वैष्णवों में प्रेम देखते हैं, देन दे सेल देमसेल्व्स, फिर वो अपने को बेच देते हैं, अधीन कर देते हैं उन लोगों के, उन वैष्णवों के। बहुत खूबसूरत हमने यहां तक पढ़ा था। आज हम मंगलाचरण पढ़कर इसके आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक दिन निमाई पंडित अपने छात्रों से घिरे सड़क पर जा रहे थे। उनकी चाल, वेशभूषा तथा भंगिमा मानो एक राजा के जैसी थी। उन्होंने श्री कृष्ण के समान सुनहरा पीतांबर पहना था। चेहरे पर लालिमा युक्त कोमल होंठ सुशोभित थे। उनकी ललाट पर तिलक तथा हाथों में पुस्तकें थी। जिस किसी को निमाई के कमल सदृश नेत्रों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह समस्त पाप युक्त विचारों तथा उनके फलों से मुक्त हो गया। अब भगवान का दर्शन जिसने भी किया, उसके समस्त पाप समाप्त, फिनिश। निमाई का स्वभाव अत्यंत चंचल था। अपने छात्रों के साथ विहार करते हुए वे स्वच्छंद भाव से अपनी भुजाओं को यहां तहां घुमा रहे थे। तभी सामने से श्रीवास ठाकुर आए। श्री विश्वंभर को देखकर श्रीवास ठाकुर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और निमाई ने भी उन्हें देखते तुरंत झुककर प्रणाम किया। हंसते हुए श्रीवास ठाकुर ने पूछा, कहो दंडियों के सिरमोर, आज कहां जा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के स्थान पर तुम किन कार्यों में अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो? तुम दिन रात इन छात्रों को पढ़ाकर इनका भी समय व्यर्थ कर रहे हो। क्यों तुम इन्हें स्वयं अध्ययन करके भगवान एवं उनकी भक्ति को समझने का अवसर नहीं देते? उस शिक्षा का भला क्या लाभ जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को जीवन से सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्थापित नहीं करती? तुम अपना जीवन ऐसे व्यर्थ के कार्यों में मत गवाओ। तुम एक सुशिक्षित युवक हो। तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का भजन करने में अपना समय लगाना चाहिए। श्रीवास अभी विश्वंभर को बता रहे कि हे निमाई, हे उद्दंडियों के सिरमौर, उद्दंडियों के उस्ताद, यानी कि उद्दंडियों में सबसे अग्रणी, कहां जा रहे हो? अपना तो समय बर्बाद करते ही हो, अपने बच्चों का भी समय बर्बाद कर रहे हो। वो शिक्षा जो किसी को भगवान के चरण कमल तक नहीं ले जाती, वो शिक्षा व्यर्थ है, ऐसा बोल रहे हैं श्रीवास। क्यों नहीं? अपना तो जीवन तुम व्यर्थ कर ही रहे हो, सबका जीवन व्यर्थ कर रहे हो। और साथ में बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाओ। एक वैष्णव हर एक प्रकार से किसी को भक्ति देना चाहता है। उसको यह भी नहीं लगता कि वो जिसको कह रहा है उसको कोई असर भी हो रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है, इट इज नॉट बिटवीन यू एंड मी, इट इज बिटवीन मी एंड कृष्ण। अंतोगत्वा भगवान कृष्ण देख रहे हैं। भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि ये प्रयास कर रहा है कि नहीं, अपनी भक्ति बढ़ाने का और दूसरों को भी कृष्ण देने का। इस संसार में जो लोग हैं वो आपकी सक्सेस को आपके रिजल्ट से देखते हैं। रिजल्ट आया तो सक्सेसफुल, रिजल्ट नहीं आया तो फेलियर। कई लोग लगे हुए हैं पढ़ाई करने में, कई लोग लगे हुए हैं जॉब ढूंढने में, कई लोग लगे हुए हैं, इतने इम्तिहान दे रहे हैं इतने समय से, पास हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे। जो नहीं हो रहे
लगे हुए हैं, तो सब लोग क्या बोलते हैं कि अभी तक पास नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया इसने, ही इज अ फेलियर, फेल हो रहा है बार बार, ऐसा करके बोल देते हैं कई लोग। ये संसार है। भौतिक पढ़ाई में लोग पास नहीं हुए तो उन्हें फेल बोल देते हैं, फेल हो गए। लेकिन भक्ति में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति में ये नहीं देखा जाएगा आप अपने प्रयासों में भौतिक दृष्टि से सफल हुए कि नहीं। प्रयास करना ही सफलता है। प्रयास करना ही सफलता है। कृष्ण ये देखते हैं कि प्रयास कर रहा है कि नहीं। दैट्स इट। इज माई डिवोटी ट्राइंग और नॉट। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। प्यूरिफिकेशन। कई बार हमारे को कुछ बातें, कुछ हरकतें, कुछ चीजें, कुछ व्यवहार बहुत चुभ जाता है। बहुत मतलब आप मतलब अंदर से एकदम उफान आ जाता है। कई लोगों के साथ होता है। लेकिन फिर भी वो अपने मन को तोड़े मोड़े। कृष्ण ने ये उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है। दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। प्यूरिफिकेशन। व्हाट इज प्यूरिफिकेशन? जब भक्त किसी भयंकर परिस्थिति से गुजर रहा होता है, उसका मन बहुत विचलित होता है और कोई पूछे कैसा लग रहा है, एक अच्छा भक्त बोलता है, आई एम गोइंग थ्रू अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। मैं पवित्र होने की प्रोसेस में हूं। कृष्ण मुझे जला रहे हैं, तड़पा रहे हैं। मेरे गुरुदेव मुझे पवित्र करके मानेंगे। ऐसी परिस्थिति में डाल रहे हैं कि मैं एकदम से भुन जाऊं, लेकिन फिर भी अपना अस्तित्व नहीं छोड़ूं। दिस इज सक्सेस। भक्ति में सक्सेस की परिभाषाएं अलग हैं। कृष्ण को प्रसन्न कर पाए तो सक्सेस, नहीं कर पाए तो नहीं। वो दुखी जो श्रीवास के घर में नौकरानी है, वैष्णवों के लिए पानी लेके आती है गंगा जी का स्नान करने के लिए, शी इज अ सक्सेस। उसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं कहता। महाप्रभु ने अपनी महाप्रकाश लीला में सबसे पहले उसी को बुलाया और उसका नाम दिया। फिर तुम्हारा नाम आज से दुखी नहीं, तुम्हारा नाम आज से सुखी। सोचे, दीक्षा भी दे दी उसको, नाम बदल दिया उसका। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज when going through the purification process you can still maintain same consciousness. While going through painful processes in life, we still maintain the same gratitude. जब जीवन में हमें शुद्धता के प्रोसेस से, पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो भी अपना मूड नहीं छोड़ना। तत्तेऽनुकंपान् सुसुमिक्षमाणो भोजन इवात्मा हृदय विपकाम हृदवाग्वपिर्भूर्विददान् नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए भी, मन चंचल होते हुए भी, मन को निचोड़ा गया हो तो भी शरणागति नहीं छोड़ना। वेट करना, कृष्ण की कृपा होगी। ये वेट करना।
धैर्य रखना, पेशेंस रखना। कई बार हम कहते हैं इतने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं किया, इतने दिन हो गए अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। हम अपना धैर्य खो रहे हैं और गुरु हमको धैर्य सिखाना चाहते हैं, कृष्ण हमको धैर्य सिखाना चाहते हैं। ये बड़ा जरूरी है भक्ति में। अगर नहीं होगा तो घबरा जाएंगे। पेशेंस। तो श्लोक में लिखा गया है कि समस्त प्रकार के प्रताड़नाओं से, परेशानियों से गुजरते हुए भी अगर कोई व्यक्ति अपना मूड नहीं चेंज करता, भगवान की कृपा की वेट करता है, प्रतीक्षा करता है, धैर्य रखता है, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी है। वो जीते हुए भी मुक्त है, मुक्त है। श्रीवास एक परम वैष्णव है, देख नहीं रहे कि इसे बहुत बार समझा दिया, मानता नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार जब मिल रहे हैं बोल रहे हैं। अभी तो बोल दिया इतना बड़ा बात, इतनी बड़ी बात। हंसते हुए श्री विश्वंभर ने कहा, सुनो पंडित जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से एक दिन मैं भी कृष्ण भक्ति कर सकूंगा। बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि आपकी कृपा से मैं एक दिन जरूर अच्छी भक्ति करूंगा। नम्रता पूर्वक श्रीवास ठाकुर को प्रणाम करके निमाई पंडित वहां से गंगा तट की ओर चल पड़े। अपने छात्रों के मध्य बैठे निमाई की सुंदरता का वर्णन करोड़ों मुखों से भी संभव नहीं है। एक्चुअली में भगवान की लीला का वर्णन करना, उनके सौंदर्य के बारे में कुछ वर्णन कर पाना, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। इधर वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि मेरे बस की नहीं है, उधर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इतनी सुंदर बात लिखते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, भगवान आप हैं नारियल, वृंदावन से बाहर जाते हैं तो एकदम कठोर, और वृंदावन के अंदर एकदम सुशीतल, सुकोमल। और मैं हूं एक तोता जिसकी लाल रंग की चोंच है। संस्कृत में लाल रंग को राग बोलते हैं, राग। तो एक्चुअल में कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है, लेकिन मेरी चोंच छोटी है। अब क्या एक तोता नारियल को चोंच मार मार के तोड़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं। एक तोता नारियल को चोंच मार के क्या तोड़ लेगा? लेकिन फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, मैं प्रयास करता रहूंगा, मैं अपनी राग से, अपनी लाल रंग की चोंच से, अपने प्रेम से आपकी कुछ लीला का व्याख्यान करूंगा, मतलब कोशिश कर रहा हूं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी महावैष्णव, कोई भी महाजन, 12 महाजन, नव योगेंद्र, सप्त ऋषि, चतुष्कुमार, कोई व्यक्ति भगवान की लीला को कंप्लीटली नहीं बता सकता। पॉसिबल ही नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हम भक्तों के उत्साह के लिए, हम भक्तों के प्रेम वर्धन के लिए, हम भक्तों की श्रद्धा वर्धन के लिए। भगवान की लीला को, भगवान की बात को, भगवान के सौंदर्य को, भगवान के कार्य को कौन पूरी तरह कह सकता है? वो कैजुअली कुछ बोल जाते हैं, उसको गीता कह दिया जाता है।
ऐसा नहीं है कि भगवान ने पहले बोला हो कि अर्जुन तुम क्या क्या प्रश्न पूछोगे पहले मुझे बता देना, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके आऊंगा। कैजुअली अर्जुन तो पहले कह रहा है रथ को लेके चलो उधर, तो भगवान तो दास के मूड में ले गए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में। उन्हें पता भी नहीं, अभी तो सारथी बने हुए हैं। फिर दूसरे अध्याय में बोल देता है नहीं नहीं सारथी नहीं, गुरु बन जाओ। तो तुरंत गुरु बन जाते हैं। ठीक है भाई, शिष्य की आज्ञा है, अभी मेरे दास की आज्ञा है गुरु बनने की, तो गुरु बन गए। 11वें स्कंद तक, 11वें अध्याय तक आते आते बोले नहीं नहीं अभी भगवान बन के दिखाओ, तो लो जी भाई भगवान बन के दिखा देते हैं, विराट रूप दिखा दिया। फिर बोले नहीं 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 बंद करो इस विराट रूप को, अच्छा जी बंद कर देते हैं। फिर आ गई द्विभुज रूप में। सोचिए, आज्ञा पालन कर रहे हैं भगवान। और कैजुअली बोल गए, जो मतलब ऐसे ही बोल गए, और बोल नहीं गए, गीत है वो छंद, जिस छंद में गीता बोली गई उस छंद को लास्ट के श्लोक तक जारी रखा, उसी लय में गा दी। और सोचो 18 अध्याय काउंसलिंग करने के बाद भी, 18 क्लास ली एक ही दिन में, 18 चैप्टर भगवत गीता के। और इतनी क्लास लेने के बाद भी, 18 क्लास के बाद भी अर्जुन को बोलते हैं अब आगे तुम्हारी इच्छा, मैंने तो कह दिया। 18 क्लास लेने के बाद तो गुरु कहता है अब मानेगा कैसे, नहीं माननी पड़ेगी, अब तो मान जा, इतना सुन लिया। हमारे भगवान देखो बोलते हैं देख लो भाई मैंने तो कह दिया, आगे तुम्हारी इच्छा। और एकदम सटीक, एक एक शब्द क्लियर, एक एक शब्द पवित्र, एक एक शब्द महान, एक एक शब्द पूरा जीवन बदलने वाला, ऐसी गीता। वे भगवान आज नम्रता पूर्वक श्रीवास को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कहते हैं एक दिन मैं कृष्ण भक्त बन जाऊंगा, एक दिन मैं कृष्ण भक्त बन जाऊंगा। कितनी अमेजिंग बात है ये। वो कृष्ण जो कैजुअली बोलते हैं तो गीता हो जाती है, आज हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए नम्रता से बोल रहे हैं मैं अब कृष्ण भक्त जल्दी बन जाऊंगा। कैसे? आपकी कृपा से। श्रीवास जी, अगर आपकी कृपा मिली तो मैं भक्त बन जाऊंगा। और अपने शिष्यों के सामने किसी दूसरे को ऐसे बोलना कि आपकी कृपा से मैं भक्त बन जाऊंगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। जनरली अपने फॉलोअर्स के साथ व्यक्ति अपना ही जय घोष करता है? संसारी व्यक्ति उसको किसी और का गुणगान सुनेगा तो घबराता है वो। क्या भगवान की लीला देखिए, अहंकार है ही नहीं, जबकि अहंकार है, लेकिन वैष्णवों के सामने अहंकार भी प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहे। जैसे ही कोई सज्जन, कोई महात्मा, कोई वैष्णव दिखता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं उसको और उसको बोलते हैं आपकी कृपा से होगा। और इनकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है? अभी वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं मैं इनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। जैसे हमने अभी कहा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसी मूड में चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं कि मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता, मैं उनकी लीला का वर्णन भी नहीं कर सकता। मैं तो तोता हूं, लाल चोंच से क्या नारियल तोड़ दूंगा।
और आप इस संसार में लोगों को देखो, वो कहते हैं मुझे सब पता है, मुझे क्या नया बताएंगे, मुझे सब पता है। और वैष्णव क्या कह रहा है कि मेरे बस की नहीं है, मैं नारियल नहीं तोड़ पाऊंगा अपनी चोंच से। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। अनदर थर्मामीटर चेक करने के लिए हमारा भाव क्या होना चाहिए। जबरदस्ती मत लाओ, लेकिन सोचिए हमारा भाव क्या होना चाहिए कि अरे मुझे तो पता ही नहीं। अभी कई भक्त तो सोच रहे होंगे, हाँ मैंने तो चैतन्य चरितामृत पढ़ी, पर मैंने तो ये श्लोक मिस कर गया लगता है, मुझे तो पता ही नहीं है। उनकी भक्ति बढ़ जाएगी जो ऐसे सोचेंगे अरे मुझे नहीं पता। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे लिख रहे हैं कि मैं एक तोता हूं, अपने राग के अनुसार, अपने लाल रंग की चोंच के अनुसार ऐसा नारियल फोड़ सकता हूं क्या, मलाई खा। परंतु चंद्रमा में एक दोष है, वह घटता बढ़ता रहता है और उसमें काले दाग हैं। निमाई की कला तो सर्वकाल में परिपूर्ण रहती है, इसलिए यह उपमा सही नहीं है। तो सोचिए, गौर चंद्र को चंद्र कहने पे भी आपत्ति है, क्योंकि चांद तो घटता बढ़ता रहता है और उसमें दाग है। तो अभी ने गौर चांद भी कैसे कहें। निमाई की तुलना देवताओं से घिरे बृहस्पति से करना भी पर्याप्त नहीं। देवताओं के गुरु होने के कारण बृहस्पति केवल उनका पक्ष लेते हैं, किंतु भगवान तो समस्त प्राणियों के आश्रय एवं गुरु हैं। निमाई की तुलना कामदेव से भी नहीं की जा सकती। कामदेव लोगों के हृदय में काम वासना जागृत करके उन्हें पीड़ित करते हैं, जबकि भगवान गौर सुंदर के स्मरण से व्यक्ति पवित्र और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो कामदेव तो बंधन में बांधते हैं, गौर सुंदर बंधन से तोड़ते हैं। तो इसका मतलब कामदेव भी नहीं कहा जा सकता, बृहस्पति भी नहीं कहा जा सकता, हाँ चंद्रमा भी नहीं कहा जा सकता। प्रतीत होता है कि इस सृष्टि का कोई भी दृश्य गंगा तट पर अपने छात्रों से घिरे बैठे निमाय की तुलना नहीं कर सकता, केवल एक दृश्य को छोड़कर। अभी बोल रहे हैं और कोई दृश्य तो नहीं कर सकता, एक ही दृश्य है जिसकी तुलना इससे की जा सकती है। कौन सा दृश्य है वो है यमुना के तट पर अपने ग्वाल बालों से घिरकर बैठे श्री नंद कुमार का दृश्य। हरि हरि। केवल भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ बैठ के यमुना के तट पर, वो जो दृश्य है और ये जो दृश्य है, केवल ये दोनों समान लग रहे हैं। वही श्री कृष्ण और वही ग्वाले आज नवद्वीप में गंगा के तट पर बैठे थे। पहले यमुना के तट पर बैठते थे, अब गंगा के तट पर बैठ रहे हैं। उस समय जिस किसी ने भगवान के मनोहर मुखार बिंद को देखा, उसने अपने हृदय में अभूतपूर्व सुख की अनुभूति की। भगवान के उस रूप को देखकर लोगों ने कितना पुण्य कमाया, यह कहना शायद संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। अब सोचिए कितना आनंद आया होगा लोगों को, जैसा वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। उनके सौभाग्य की चर्चा हो रही है और हम अपने दुर्भाग्य को कोस रहे हैं। हम कहाँ थे भाई, हमें कब ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। महाप्रभु बैठे हैं, उनके शिष्य
आसपास कोई प्रेमी ही इसको देख के ऐसा लिख सकता है, कोई प्रेमी ही ऐसा देख के लिख सकता है जिसके मन में ईर्ष्या का लेश मात्र भी नहीं हो। वो इसको ऐसे देख के कहेगा कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो वृंदावन दास ठाकुर इस दृश्य को देख के अपने को कितना सौभागा महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कितनी 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 सुकृतियां को बटोर लिया होगा उस व्यक्ति ने उस दिन, जिसने इसे ऐसे देख के उसके हृदय में ऐसी छवि बनी होगी। तो मैं अपनी वाणी को यही दूंगा विराम, आज के लिए इतना ही। कल हम वृंदावन दास ठाकुर का और मूड देखेंगे कि किस प्रकार वो अपनी तुलना पापी और दीनहीन मानते हैं, कैसे अपने को बहुत छोटा मानते हैं। ये भक्ति का लक्षण है। बिल्वमंगल ठाकुर जिनकी रचित कविताएं महाप्रभु भी पढ़ा करते थे, कृष्ण करणामृत लिखी जिन्होंने, वो भी ऐसे ही लिखते हैं। हमारे आचार्यगण भी ऐसे ही लिखते हैं। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं सर्वश्रेष्ठ पतित हूं। आप सबसे ऊपर हैं और मैं सबसे नीचे। मैं आपके बारे में क्या कह सकता हूं, क्या ही बोल सकता हूं। दिस इज द मूड ऑफ आवर आचार्यस, दिस इज द मूड। वी कंसिडर ourselves to be fallen, more fallen than the fallen, in fact most fallen than the fallen. Only in that mood one can understand Krishna. केवल इसी मूड में, पतित मूड में हम भगवान को समझ सकते हैं। ये विचार करना कि हमारी तो कोई योग्यता ही नहीं है, ये विचार करना और इसके ऊपर मेडिटेट करना। अभी तो हम अपनी बड़ाइयों के ऊपर मेडिटेट करते हैं, देखो मैं ये कर सकता हूं, देखो मैं ऐसा कर सकता हूं। भागवतम कहती है पंगुम लंघिते गिरिम मुकम करोति वाचालम, he has no power, it's only kripa. So we stop here. यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। वृंदावन दास ठाकुर का ये पतित मूड में थोड़ा और डीप जाएंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय।